हेलो बच्चों, आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज हम अपनी चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जाइलम्स के बारे में एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जाइलम के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जाइलम देखे थे, दैट इज ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड ट्रेकिया, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किए थे। ओके बच्चों, सो आज हम अपनी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर फ्लोएम। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी सही होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सो फ्लोएम, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोएम के बारे में। सो बच्चों, फ्लोएम अगर आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने फ्लोएम का फंक्शंस बताया था आपको। फ्लोएम बच्चों is a part of or is a type of complex permanent tissue which is responsible for conducting the food element or food material in the plant। इससे पहले हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था बच्चों जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, राइट, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द स्टेम्स एंड लीफ, राइट। ये हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था और उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी थे। सेम गोज फॉर फ्लोएम ऑल्सो। सो शुरू करते हैं बच्चों। फ्लोएम इज अ लिविंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो इट इज लिविंग बाय नेचर, दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज लिविंग इन नेचर। ओके, and it is also a conduction tissue as we all know, because they help in the conduction of the food material. Okay, the main function of the phloem is to conduct food material in the form of sugar. So बच्चों, जो भी फूड मटेरियल्स प्लांट में होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट जो भी फूड बनाता है, दैट फूड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वी कैन ऑल्सो से। ओके, अलॉन्ग विद दैट फूड कंडक्शन के अलावा और क्या क्या फंक्शंस है बच्चों फ्लोएम के। द फ्लोएम ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड, लिपिड्स, सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, प्रोटीन एज वेल एज आरएनए। ओके, सो हमने अभी तक ये पढ़ा था दैट फ्लोएम इज basically used for or not used for, the main function of the phloem is the conduction of food material. Okay, apart from that, what else does phloem conduct is your amino acid, lipids, micronutrients, hormones, proteins and some sort of RNAs also. Okay, so हमने इसका मेन फंक्शन देखा that they conduct द कंडक्शन डायरेक्शन, द जो भी कंडक्ट करता है द फूड मटेरियल, उसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो हमें बच्चों पता है दैट लीफ इज द, वी कैन से किचन। ओके, लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, राइट। लीफ में ही जो भी फूड खाने बनाने का जो भी प्लांट का प्रोसेस है, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस दैट्स ऑल्सो ऑकर इन लीफ, मोस्टली इन लीफ। ओके, सो ऑल द फूड मेकिंग प्रोसेस which is there in the plant are being conducted in leaf. Okay, so उस लीफ से, that particular लीफ से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स में ये खाना पहुंचाना है। सो फ्लोएम लीफ से अदर पार्ट में कंडक्शन करता है, दैट मीन्स यू कैन से ऊपर से नीचे भी, लाइक फ्रॉम लीफ टू फॉर एग्जाम्पल स्टेम, वेयर एज द कंडक्शन ऑफ जाइलम इफ यू सी फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीफ पार्ट एंड द स्टेम पार्ट। ओके, सो ये एक डिफरेंस हो जाता है द कंडक्शन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ओके, द फ्लोएम इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड द जाइलम इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। इफ यू सी द मूवमेंट ऑफ जाइलम, द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। सो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दैट इज द फ्लोएम। On the basis of origin, phloem is being divided into two parts, as we have already mentioned in xylem also. Xylem में भी हमने देखा था कि on the basis of origin, xylem जो है दो भागों में डिवाइड हुआ था. That first one is your primary xylem in terms of xylem, okay, and second one was secondary xylem. Same comes for phloem also, right? Phloem में भी हमें देखने को मिलेगा on the basis of origin, they are being divided into two parts.
फर्स्ट वन इज योर फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, वेयर एज द सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, हमने ये भी देखा था जाइलम के केस में दैट प्राइमरी जाइलम जो था वो उसके भी दो पार्ट थे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। सेम यहाँ पे भी है बच्चों, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, वेयर एज द सेकेंडरी फ्लोएम is not being differentiated into these two parts. Like the primary phloem is differentiated into protofloem and metafloem, the secondary phloem is not differentiated. Okay, हम ये देखें बच्चों, जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो प्रोकैम्बियम से प्रोड्यूस होता है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैस्कुलराइजेशन। अब ये वैस्कुलराइजेशन क्या प्रोसेस है बच्चों? ये वैस्कुलराइजेशन जो होता है ना, the vascularization is basically the process of forming the vascular system in the plants. Okay, plants में जो vascular system होता है, that means your conduction system, right? वैस्कुलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को हम वैस्कुलराइजेशन बोलते हैं। ओके, जिसमें हम क्या देखते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रोड्यूस होता है। ओके, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिनरल्स। ओके, सो ये जो होता है बच्चों, ये वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से होता है। ओके, ये प्रोकैम्बियम विच इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो इससे होता है हमारा वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस। आई होप वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस आपको क्लियर है। वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट विच इंक्लूड्स योर जाइलम एंड फ्लोएम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, सो ये हो गया हमारा प्राइमरी फ्लोएम। ओके, अगर हम देखें दैट दे आर ऑल्सो बिंग डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज योर प्रोटोफ्लोएम एंड सेकेंड वन वॉज योर मेटाफ्लोएम। सो द थिंग विच हमें याद रखनी है, द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इज दैट प्रोटोफ्लोएम जो होता है बच्चों, इसमें नैरो सीव ट्यूब्स दिखते हैं। ओके, अभी सीव ट्यूब क्या होते हैं हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे। इसमें जो सीव ट्यूब्स होते हैं नैरो होते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। This protofloem is having a narrow sieve tube, whereas this metafloem, which is actually forming from the protofloem, ये जो मेटाफ्लोएम है इसके जो सीव टिप्स हो वो लिटिल बिट बिगर होते हैं एज कम्पेयर टू योर प्रोटोफ्लोएम। ओके, मेटाफ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो बिगर होते हैं, ठीक है। वेयरएज अगर हम सेकेंडरी फ्लोएम की बात करें तो सेकेंडरी फ्लोएम में हमने क्या देखेंगे भाई बच्चों, ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान दिखाई देता है हमें। सेकेंडरी ग्रोथ, आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर से आइडिया हो गया होगा व्हाट इज द प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट एंड व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। ओके, सो ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, आई होप इज ये दो टॉपिक्स आपको क्लियर है, व्हाट इज द प्राइमरी फ्लोएम और व्हाट इज द सेकेंडरी फ्लोएम। एक छोटा सा अगर हम क्विक रिविजन ले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इन दोनों में। So this primary phloem is basically originating from procambium by the process of vascularization. This primary phloem is being divided into two parts, that is your protofloem and metafloem. The protofloem is having a narrow sieve tube, whereas the metafloem is having your big sieve tubes. Okay. In terms of your secondary phloem, what we will see, they originates from vascular cambium during the secondary growth of the plant. अब बच्चों अगर हम आगे बात करें, there is one important point which I have mentioned is that the phloem remain active for less duration of time as compared to xylem. So now इस पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इस पॉइंट का मतलब ये है बच्चों that जो फ्लोएम होता है वो जो फ्लोएम की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम ड्यूरेशन की होती है एज़ कम्पेयर टू द जाइलम। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सी बच्चों, अगर आपको याद हो जाइलम में मोस्टली वी विल सी डेड एलिमेंट, राइट। आपको अगर याद हो जाइलम के डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे, ट्रैकीड्स, ट्रेकिया, your xylem fibers, all these three things are dead. Only the living thing which is present in xylem is your xylem parenchyma, right? So since most of the cells or most of the element in the xylems are dead, they are dependent on the passive transport, right? Whereas अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसमें most element are living, right? तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। एक्टिव, अब ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? नाउ द क्वेश्चन राइजेस
व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दे रिक्वायर सेल्युलर एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, लाइक फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम सेल्युलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं टू मूव द मॉलिक्यूल्स। ओके, टू मूव द मॉलिक्यूल्स वी रिक्वायर्ड cellular energy, whereas if we talk about the passive transport, तो passive transport में क्या होता है बच्चों, जो भी मॉलिक्यूल्स है दे विल मूव along their concentration gradient, उनका जो concentration gradient है उसके along वो मूव करेंगे, that is from high concentration to low concentration. Okay, whereas in active transport from low concentration to high concentration. So and in terms of the passive transport we will see the movement is from high concentration to low concentration. और इसमें बच्चों क्या होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं इसमें लेस एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में बहुत कम एनर्जी यूटिलाइज होता है, वेयर एज इफ वी विल सी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट में बहुत लेस एनर्जी यूटिलाइज होता है, वेयर एज इफ वी विल सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि सेलुलर सेल्स की जो एनर्जी है, सेल्स जो एटीपी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए बच्चों हमें देखने को मिलता है दैट फ्लोएम की एक्टिविटी कम रहती है एज कंपेयर टू जाइलम। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रहा है ना, फ्लोएम की एक्टिविटी में एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, वेयर एज जाइलम की एक्टिविटी में एनर्जी कम लग रहा है, इसीलिए फ्लोएम की एक्टिविटी हमें कम दिखेगी। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। जैसा कि हमने जाइलम में भी डिस्कस किया था, there are different elements of xylem, same comes for phloem also। phloem भी बच्चों different elements से मिलके बना है, ठीक है। अब हम phloem में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में ये डिफरेंट होता है। we will see what comes under angiosperms and what is coming under gymnosperms and pteridophyte। first in terms of angiosperms बच्चों हम देखेंगे इसमें 4 एलिमेंट्स हमें दिखने को मिलते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो वी विल सी 4 एलिमेंट हेयर। इन टर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म हम देखते हैं बच्चों पहला एलिमेंट जो है दैट इज द सीव ट्यूब एलिमेंट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज सीव ट्यूब एलिमेंट, वेयर एज द सेकेंड एलिमेंट इज योर कंपेनियन सेल्स, थर्ड एलिमेंट इज योर फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट। दिस 3 एलिमेंट्स आर लिविंग, वेयर एज अगर हम जाइलम से कंपेयर करें तो जाइलम में 3 एलिमेंट्स जो थे वो डेड थे, ओनली फ्लोएम जाइलम पैरेन्काइमा, नॉट फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा वाज लिविंग। यहाँ पे बच्चों ये फ्लोएम फाइबर जो होता है, ये जो होता है ये इकलौता एलिमेंट है जो कि डेड है, वेयर एज ऑल दिस 3 एलिमेंट्स आर लिविंग इन फ्लोएम। इन टर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इन टर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बच्चा we will see the sieve cells। okay, both things are same, just a structural difference, little bit structure difference। जिम्नोस्पर्म में हम इसे सीव सेल्स बोलते हैं, फंक्शंस दोनों के सेम है, लगभग सेम है। ओके, सीव सेल्स बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में हम उसे सीव ट्यूब एलिमेंट बोल देते हैं। कंपेनियन सेल्स बोलते हैं बच्चों हम एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में हम एल्ब्यूमिनस सेल्स बोल देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म्स में होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। फ्लोएम फाइबर आर कॉमन, दिस फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स बोथ आर कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। ओके, सो इधर भी हम देखिए ये जो 3 एलिमेंट है ये लिविंग है, वेयर एज दिस फ्लोएम फाइबर इज डेड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। नाउ हम एक एलिमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एवरी एलिमेंट we will discuss properly whether it is gymnosperm element or whether is angiosperm element। okay, so बच्चों चलो आगे मूव करते हैं to our first element। the first element which we will see here is sieve tube element in terms of angiosperms and
sieve cells in terms of gymnosperms or pteridophyte. ओके, सो बच्चों मैं इन दोनों को एक में ही डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस, जस्ट द नेम्स आर डिफरेंस बट द फंक्शंस ऑफ दिस बोथ एलिमेंट आर सिमिलर. ओके, दैट्स वाई हम इसे एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, बिफोर स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस एलिमेंट, लेट्स सी दिस डायग्राम. ठीक है, so this is the diagram of a phloem. ये डायग्राम एक्चुअल आपको बुक में ऐसा नहीं दिखेगा, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से बताया हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. देखिए बच्चों, अब ये क्या होता है ना, ये सीव सेल्स है और सीव ट्यूब एलिमेंट है. ये भी बेसिकली अगर आपको पता हो, व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट ट्रेकिया वेसल्स इन जाइलम, मैं आपको बताया ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनके एंड वॉल में परफोरेशंस रहेंगी जिसके वजह से आपका कंडक्शन ऑफ वाटर होगा. सेम कम्स हेयर ऑल्सो. आप देखिए बच्चों, दिस इज़ 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट. ये तीनों कंबाइन होते हैं एंड इनके एंड वॉल में बहुत अच्छे परफोरेशंस, दैट मीन्स इनके एंड वॉल में बहुत सारे स्मॉल पोर्स रहते हैं जिसके वजह से हमें कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल दिखता है. ठीक है, उसके साथ अगर आप देखेंगे बच्चों, ये रेड कलर में जो मार्क्ड है दैट इज़ योर कंपेनियन सेल्स. ओके, दिस इज़ योर कंपेनियन सेल्स. आगे मैं बताऊंगा कंपेनियन सेल्स के फंक्शन उसके बारे में डिटेल में, जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग. उसके बाद अब ये अगर देखेंगे, दिस इज़ द फ्लोएम पैरेन्काइमा. ओके, नाउ दिस sieve tube element and this companion cells are interconnected with the help of this pit fields. ये पिट फील्ड्स के माध्यम से बच्चे, जो कि आपको इसके लैटरल वॉल्स में देखने को मिल जाएंगे, इसके वजह से ये दोनों सेल्स के बीच में कम्युनिकेशंस होते हैं. ओके, वेयर एज दिस फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये एक दूसरे से बच्चों प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से कनेक्टेड है. प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बच्चों क्या होता है कि अगर आप देखें इस सेल्स को और इस सेल को या इस सेल को, इंडिविजुअल सेल को देखें, तो यहाँ पे एंड में आपको दिखेगा इनका एक कनेक्शन है जिसमें ये अपने साइटोप्लाज्म और अपने इंटरनल फ्लूइड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. इस कनेक्शन को ही बच्चों हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जो कि हमें इन टर्म्स ऑफ जाइलम, नॉट इन जाइलम, इन टर्म्स ऑफ फ्लोएम वी विल सी इट इन फ्लोएम पैरेन्काइमा. ठीक है, सो दिस इज द लाइक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. इसमें और आप अगर देखें तो इस पूरे चीज़ को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, दिस होल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सीव ट्यूब्स. ओके, वेयर एज आप ये परफोरेशन देखें तो ये एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट. दिस परफोरेशन विल मेक अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो नोन एज सीव प्लेट्स. ओके, और दिस परफोरेशंस को, इस टाइनी पोर्स को हम सीव पोर्स भी बोलते हैं. ठीक है बच्चों, सो ये है एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लोएम. ओके, नाउ वी विल मूव टू द एलिमेंट इंडिविजुअली. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट. द सीव ट्यूब एलिमेंट इज एक्सक्लूसिव इन एंजियोस्पर्म, whereas the sieve cells in gymnosperms and pteridophyte. Okay, so let's discuss about this first. So sieve tube element joined from their end to end form the sieve tube. So बच्चों, मैंने आपको जैसा बताया, ये एक इंडिविजुअल सीव ट्यूब एलिमेंट है. ये एक इंडिविजुअल सीव ट्यूब एलिमेंट है. सेम दिस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल सीव ट्यूब एलिमेंट. All these sieve tube element are joining together to form a sieve tube. ओके, ये लाइन का मतलब यही है. और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम देखेंगे जितने भी सीव ट्यूब एलिमेंट है इनके एंड वॉल में परफोरेशंस है. इनके एंड वॉल में परफोरेशंस है जिसे हम सीव पोर्स भी बोलते हैं. इस परफोरेशन को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, इस परफोरेशन को हम बोल रहे हैं बच्चों सीव पोर्स. ओके, सो इस सीव पोर्स के ही कारण ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है. सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई फूड मटेरियल आ रहा है.
अब ये नीचे कैसे जाएगा, सी बच्चों यहाँ पे परफोरेशन से, इस परफोरेशन से इस एलिमेंट में आएगा सीफ ट्यूब एलिमेंट में, इस सीफ ट्यूब एलिमेंट के परफोरेशन से नेक्स्ट में आएगा, ऐसे करके ये पास ऑन होते चला जाएगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीफ ट्यूब एलिमेंट. So all this combination of sieve tube element is said to be sieve tube, and they are interconnected with the help of this sieve pores. Okay. Now we will move forward little bit. अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, दिस सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो दिस सीव ट्यूब इज द सेल्स विच आर मेकिंग दिस सीव ट्यूब, दे आर बेसिकली थिन वॉल्ड. तो इनका जो वॉल होता है वो काफ़ी पतला होता है. द सेल्स का जो वॉल होता है वो काफ़ी पतला होता है. एंड दिस सीव ट्यूब इज बेसिकली नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब, ओके, विच इज़ अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली. ओके, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सीव ट्यूब एलिमेंट आर लॉन्ग ट्यूब अरेंज longitudinally in association with companion cells. Now here comes the companion cells. मैं इसे C cells से डिनोट कर रहा हूँ. सो अगर आप सीव ट्यूब देखें बच्चों तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. दिस इज समवेयर रिलेटेड टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच वी हैव डिफरेंट सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसमें हम बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट देखेंगे जिसमें परफोरेशन से, इसे हम सीव पोर्स भी बोलते हैं. ये जो सीव ट्यूब है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद योर कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपेनियन सेल्स. द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट और सीव ट्यूब, वी कैन से सीव ट्यूब, इज दैट द मैच्योर सीव ट्यूब हैव साइटोप्लाज्म एट पेरिफेरी. अगर आप ये वाला देखें एलिमेंट, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों, इसमें जो आपको सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल दिख रहा है, राइट. वैक्यूल इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर स्टोरिंग द फूड. ओके, it is like a reservoir where the plants will store the excess food and nutrients. तो आपको सीव ट्यूब में बच्चों आपको सेंटर में एक बिग वैक्यूल मिलेगा, जिसके वजह से all the cytoplasm which is there, suppose if we exclude the center region, let's see like this, these are the cytoplasm. okay, ये जो होगा बच्चों पेरीफेरी रीजन में आ जाएगा. पेरीफेरी मतलब एकदम कोने में आ जाएगा, ठीक है, एकदम कोने के वॉल्स में ये अरेंज्ड हो जाएगा साइटोप्लाज्म, राइट. और दिस सीव ट्यूब एलिमेंट इज इन्यूक्लिएटेड. इन्यूक्लिएटेड मीन्स व्हाट बच्चों, इन्यूक्लिएटेड मीन्स मतलब ये सीव ट्यूब एलिमेंट में आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा. हेयर यू विल ओनली सी साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड सम सेल ऑर्गेनल्स. ओके, आपको न्यूक्लियस जो है ये आपको एब्सेंट मिलेगा, ठीक है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ द न्यूक्लियस इन सीव ट्यूब एलिमेंट इज एब्सेंट, सो हाउ इट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. अगर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है. सिंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द फूड मटेरियल, सो इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन. हाउ दिस फंक्शन इज बिन कंट्रोल्ड, क्योंकि फूड मटेरियल जो इसी के थ्रू पास हो रहे हैं थ्रू दिस परफोरेशन और सीव पोर्स. सो अगर इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये कैसे कर रहे हैं. द आंसर हेयर विल बी दैट, अगर आपको याद हो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, सी with the help of this companion cells, see companion cells जो है, companion मतलब क्या होता है, साथी, राइट. companion का हिंदी मतलब होता है साथी, ओके, जो आपके साथ चल रहा है. यू कैन से पार्टनर ऑल्सो. सो ये companion cells के पास न्यूक्लियस है, ओके. सो सीव ट्यूब एलिमेंट का जितना भी फंक्शनिंग है, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट. तो सीव ट्यूब एलिमेंट का जितना भी फंक्शनिंग है, दैट फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट. ओके, अभी आपको अगर याद हो मैंने ये भी बताया था आपको पिट फील्ड्स. सो
कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन दिस सीव ट्यूब एलिमेंट एंड दिस कंपेनियन शेल वी हैव दिस स्पिट फेल्स ऑन द लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ठीक है। सो इसके थ्रू जो भी सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स का आदान प्रदान इस स्पिट फील्ड्स के थ्रू हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। सो ये अगर हम लाइन देखें ध्यान से, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट हैव साइटोप्लाज्म एट पेरिफेरी एंड हैव अ बिग वैक्यूल इन द सेंटर एंड द सीव ट्यूब एलिमेंट इज ई न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स नो न्यूक्लियस। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, some important point regarding your exams. So बच्चों, this sieve element ना, the sieve tube elements, all the sieve cells and sieve tube element, they are consist of a special type of protein which is also known as P protein. आप इसे फ्लोएम प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अब बच्चों इसका क्या फंक्शन है, ये जो फ्लोएम प्रोटीन है ना, पी प्रोटीन, ये क्या करता है बच्चों, इट एक्ट्स एज अ पंचर रिपेयर सब्सटेंस। ओके बच्चों, जब भी इस सपोज अगर आप ये डायग्राम देखें, जब भी इस सीव ट्यूब में कोई भी लीकेज या कोई भी डैमेज होता है ना, सो ऑब्वियसली इट इज़ कंडक्टिंग द फूड। सो अगर कोई लीकेज होगा तो मे बी दिस फूड कैन स्पिल आउटसाइड ना, यहाँ से निकल सकते हैं, जो भी मटेरियल्स इसके अंदर कंडक्ट हो रहा है वो निकल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है बच्चों, एक खास तरह का प्रोटीन है पी प्रोटीन। ये बच्चों एक पंचर रिपेयर किट के हिसाब से काम करता है। अगर आपने कभी अपने बाइक या साइकिल्स की पंचर बनवाई होगी तो आप देखेंगे बच्चों, वो एक एडिसिव लगाते हैं विच इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस, उससे वो उसको पेस्ट कर देते हैं ताकि लीकेज ना हो। सेम यहाँ पे भी दिस पी प्रोटीन इज डूइंग द सेम वर्क। whenever this P protein or whenever there is any damage in this particular sieve tube element, this particular sieve tube, तो उससे क्या होगा बच्चों, ये जो पी प्रोटीन है ये एक्टिवेट होगा और ये क्या करेगा, ये कुछ जेल लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा बच्चों, वो जो एरिया है जहाँ पे डैमेज हुआ है दैट एरिया विल गेट सील्ड, राइट, ड्यू टू दिस जेल लाइक स्टिकी सब्सटेंस। ये जो एरिया है ये हो जाएगा सील्ड। ओके, सो इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ शुगर रिच फ्लोएम सैप टू इंश्योर द कंटिन्यूड फूड ट्रांसलोकेशन। ठीक है बच्चों, सेम बात ये भी बोल रहा है इंग्लिश में। सो इससे क्या होता है बच्चों, जो भी सीव ट्यूब जो है उसमें कोई लीकेज ना हो, इसलिए ये पी प्रोटीन काम आता है। ठीक है, how it is working, I hope it is clear. It will secrete certain gel like substance which will seal the damage area, okay, or any leakage area. I hope यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो। अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज योर कंपेनियन, दैट इज योर साथी सेल। वी विल यूज द टर्म साथी सेल बिकॉज द कंपेनियन मीन्स साथी, पार्टनर। ओके, अगर हम बात करें बच्चों कंपेनियन सेल्स की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लाइक दिस सेल्स आर पैरेनकाइमेटस, दैट मीन्स दिस आर द पैरेनकाइमेटस और वी कैन से स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। They are specialized parenchymatous cells, okay, and they are also living, right, as I mentioned earlier, ये भी living है, only the phloem fiber is dead, whereas all other element, whether it's sieve tube and companion cells, phloem parenchyma, ये जो है ये living है, whereas if we see only this phloem fiber, this is dead. ओके, अगर हम बात करें और डिटेल्स में दिस कंपेनियन सेल, सो सी बच्चों, दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम ऑफ फ्लोएम। वो डायग्राम ऐसा ही था क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने वैसे ड्रॉ किया था। अगर आप इस डायग्राम को देखें, सो दिस इज़ द सीव ट्यूब, राइट, दिस इज़ द सीव प्लेट, यू कैन सी परफोरेशन, ये कंटिन्यू होगा ऐसे करके। ओके, यहाँ पे फिर एक एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पे परफोरेशन होगा, सीव प्लेट, फिर एक एलिमेंट होगा, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलते रहेगा। सो ये है बच्चों सीव ट्यूब, ये आपका सीव प्लेट, दिस इज योर फ्लोएम पैरेनकाइमा, दिस इज योर कंपेनियन सेल। सी दे आर एसोसिएटेड विद दिस सीव ट्यूब, ओके, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस सीव ट्यूब एंड दे आर न्यूक्लियस, राइट। सेम ऐसे ये भी हो गया एक
सीव ट्यूब, इसके संग एसोसिएशन है कंपेनियन सेल का, एंड लास्ट वी विल सी द फ्लोएम पैरेन्काइमा। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो। सो अगर हम बात करें कंपेनियन सेल्स की बच्चों, सो दिस कंपेनियन सेल्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। ओके, ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के, कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। सपोज बच्चों यहाँ पे एक कनेक्शन दिख जाएगी आपको, यहाँ पे कनेक्शन दिख जाएगी, यहाँ पे दिस आर सिंस दे आर एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट, so there must be a point from which all the communication is happening, right? So ये जो पिट फिल्स है जो कि इनके लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में दिखेंगे, ये पिट फिल्स जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ। दिस कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट के लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे आपको पिट फिल्स मिलेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल्स जो भी है, क्योंकि इनके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो अब इन यहाँ का ये न्यूक्लियस यूज़ हो रहा है इसकी फंक्शनिंग के लिए। सो ऑब्वियसली इफ़ एनी फंक्शनिंग इज हैपनिंग, सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी द इंटरचेंज बिटवीन सिग्नल्स, सिग्नल का आदान प्रदान तो होगा ही। तो ये पिट फील्ड के वजह से आपका ये सिग्नल्स का आदान प्रदान होगा। विल मूव to next about the structure, or we can say we can say the structure of this companion cells. So first of all, you see they are elongated, right? This companion cells are elongated. This is the individual companion cells. You will see it is elongated and they are having a dense cytoplasm. इनके साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होंगे। क्यों डेंस होंगे बच्चों? अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था वो अगर आपको याद है, आई होप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर फॉलो करें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। सो अगर आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेम्स की बात करें तो दे ऑल्सो हैव द डेंस साइटोप्लाज्म। सी वहाँ पे बच्चों रीज़न क्या था? बिकॉज दैट मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल इन एक्टिवली डिवाइडिंग। उनका काम एक ही है, एक्टिवली डिवाइड करना। सो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म। अगर आपको याद हो, मेन सेलुलर एरिना बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। जितने भी जितने भी सेल्स में रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑल दिस आर हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, राइट? सो इट शुड बी डेंस। इफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर वेरी हाई इन अ सेल, देन द साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज डेंस। इधर भी देखो बच्चों, आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो बहुत हाई है। कैसे हाई है मैं बता रहा हूँ। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसलिए हाई है बिकॉज अगर आप देखें ये पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस दो सेल्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट? इधर का भी देख रहा है, इधर का भी देख रहा है, तो इसके ऊपर लोड तो बहुत ज़्यादा है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो ऑब्वियसली हाई होगी। सो इसलिए हमें यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म दिखता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता है, ठीक है? एंड दे आर थिन वॉल्ड। इफ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल ऑफ द कंपेनियन सेल विच इज़ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, इनके जो सेल वॉल होते हैं दैट आर थिन। थिन मतलब पतला। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। और एक बात बच्चों, जो कि कंपेनियन सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल क्या था बच्चों? अगर आपको याद हो, अभी जस्ट मैंने बताया एल्ब्यूमिनस सेल जो था, ए सेल्स, ये बच्चों आपको जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है, राइट? और ये कंपेनियन सेल्स है, ये ओनली एंजियोस्पर्म्स में दिखता है। द डिफरेंस बिटवीन कंपेनियन सेल्स एंड दैट पर्टिकुलर एल्ब्यूमिनस सेल्स इज दैट दिस कंपेनियन सेल्स are associated with the sieve tube element genetically as well as physiologically। कैसे बच्चों? सी बच्चों, ये जो दो सेल्स है ना, ये जो दो सेल्स है, ये बच्चों ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम सेम मदर। दैट मीन्स दे आर सिस्टर। दिस टू सेल्स आर सिस्टर सेल्स because they are originating from same mother. That's why I have used the term genetically as well as physiologically. Okay, since they are originating from same mother, they are also known as sister cell. This is very important for your NEET exam. Very important, sister cells. Okay, whereas अगर हम albuminous cells की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। वहाँ पे आपको सीव सेल्स दिख जाएंगे,
यहाँ पे आपको सीव ट्यूब एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सीव सेल्स दिख जाएंगे। अब ये जो सीव सेल्स है ये भी एसोसिएटेड है आपके एल्ब्यूमिनस सेल से, बट they don't have a common origin. That means they are not originating, both of this thing, the albuminous cells and sieve cells, they are not originating from a common mother. Okay, ये albuminous cells को हम बच्चों स्टैशबर्गर सेल्स भी बोलते हैं. This is the another name of albuminous cell. This is also known as Stashberger cells. Okay, so I hope आपको डिफरेंस बिटवीन कंपेनियन सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स क्लियर हुआ हो. मैं एक बार फिर से आपके क्लियरिटी के लिए बता दूं कि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं बच्चों, दे आर स्पेसिफिक इन एंजियोस्पर्म्स, वेयर एज दिस albuminous cells or also known as Stashberger cells, they are exclusive for gymnosperms and pteridophytes. All the structures are same, just the difference is that the main difference ये है that companion cells are associated with your sieve tube element genetically as well as physiologically, whereas because why they are genetically and physiologically, because they are originating from same mother cells, that's why they are also known as sister cells. Whereas अगर हम बात करें albuminous cells की और Stashberger cells की, they don't have a common origin. This is the main difference between companion cells and albuminous. So this was the main difference between companion cells and albuminous cells. I hope it is clear. Now we will talk about the function of companion cells and albuminous cells. Okay, all things are same, just the difference is the origin. Okay, the things with of albuminous cells and companion cells are similar, just the difference is this origin. Now we will talk about the functions. फंक्शंस में बच्चों हम क्या देखेंगे? सबसे पहला फंक्शंस तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज दिस कंपेनियन सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स विल कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट और सीव सेल्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म. ओके, ये दोनों के लिए सेम है. अगर ये जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट है देन वी विल यूज एल्ब्यूमिनस सेल्स. अगर ये एंजियोस्पर्म्स है देन वी विल यूज योर what we will use the term sieve tube element or companion cells. Okay, जो बच्चों सेकेंड फंक्शनिंग आ रही है दैट इज they maintain the companion cells will maintain the pressure gradient in the sieve tube. ये बच्चों क्या करेगा? प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा, जैसे हायर टू लोअर कर देगा, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों वो बहुत इफिशिएंटली हो. ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम योर नीट एग्जाम पर्सपेक्टिव. दिस सिस्टर सेल्स एंड दिस प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेनेंस वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ योर नीट एग्जाम. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर थर्ड टाइप. Okay, I think okay, no worries. So third type of our एलिमेंट ऑफ फ्लोएम दैट इज़ ये फ्लोएम फाइबर, राइट. इसे हम बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं. ओके, ये जो बच्चों सेल्स होते हैं दो फ्लोएम फाइबर को बनाते हैं, दे आर बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. जहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा आ गया दैट मीन्स दैट इज़ पर्टिकुलर डेड, राइट. अगर आपको याद हो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी, राइट. ओके बच्चों, अगर पुराना लेक्चर बच्चों आप नहीं देख के आ रहे तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है थोड़ी. आई विल सजेस्ट यू और रिकमेंड यू टू सी द प्रीवियस लेक्चर, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी. सो ये जो बच्चों सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस, दैट्स वाई दे आर डेड, राइट. अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो ये फाइबर्स के स्ट्रक्चर होंगे समथिंग लाइक दिस. फाइबर्स के स्ट्रक्चर आई होप आपको समझाना ना पड़े, फाइबर का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है. सो दे आर वेरी मच एलोंगेटेड अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड नीडल्स लाइक एपाइसिस. सो ये बच्चों जो शेप होंगे ना ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होंगे और टेपरिंग एंड्स भी. अगर आपको याद हो मैंने टेपरिंग एंड्स टर्म यूज़ किए थे. जो दोनों एंड्स होंगे दैट विल बी पॉइंटेड. ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो अबाउट दिस phloem fibers is that this phloem fiber is not seen in primary phloem.
Okay, this phloem fiber, you will always see this phloem fiber during this secondary phloem. That means it is present in secondary phloem. That means what? They are occurring, or they are producing, these fibers are being produced in the secondary phase of growth in a plant. Okay, this was about your phloem fiber. I don't think इससे ज़्यादा आपको कुछ पता जानना पड़ेगा, but since some there are points also which I have not mentioned over here, but I will write for your convenience. ठीक है. सो बच्चों, एक पॉइंट हमारा ये निकल के आता है अबाउट फ्लोएम फाइबर इज दैट. सो बच्चों, दे अरेंजमेंट की बात करें, अगर हम फ्लोएम फाइबर की अरेंजमेंट की बात करें बच्चों, तो ये बच्चों वर्टिकली स्लैश वी कैन यूज पैरेलली अरेंज रहते हैं. ओके, दिस आर अरेंज वर्टिकली पैरेलली, और ये इंटरवाइंड होते हैं. अगर आपको याद हो, एक के ऊपर एक बच्चों ये स्ट्रक्चर वर्टिकली अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से इंटरवाइन हो जाते हैं. इनका मेन फंक्शन ये है बच्चों, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, दे विल गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू वैस्कुलर बंडल. ये जो बंडल, अगर आपको याद हो, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये बंडल को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, और बेसिकली सीव एलिमेंट्स वी कैन से, ये सीव एलिमेंट है बच्चों, इसे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ. और बच्चों इसमें क्या होता है, और बच्चों इसमें होता ये है, जब ये मैच्योर होते हैं ना, जैसे कि सिंस दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, राइट. सो जब भी ये मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी के दौरान बच्चों दे विल लूज, सॉरी बच्चों, दे विल लूज देयर, they will lose their protoplasm and will become dead, right. ये भी यही फंक्शन था ना आपके स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का, कि वो मैच्योरिटी के दौरान इनिशियली उनमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह सब रहता है, बट वंस दे गेट मैच्योर्ड, सो दे विल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड दे विल बिकम डेड. सेम फंक्शनिंग बच्चों आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी. सो ये था आपका फ्लोएम फाइबर्स के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट. सो बच्चों, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में अगर बात करें, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ. सो बच्चों, अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें, तो जैसे कि आपने देखा इस सेल्स को, दिस पर्टिकुलर सेल्स, दिस आर द फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, राइट. मैंने यहाँ पे और बढ़िया से बताया आपको, दिस सेल्स, दिस आर फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स. अगर आप देखेंगे बच्चों, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं, दे आर बेसिकली इलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड्स, राइट. अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, सो ये इलोंगेटेड है विथ द पॉइंटेड एंड्स. दोनों एंड आप देखेंगे पॉइंटेड है, राइट, टेपरिंग एंड्स. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये आपको ठीक से यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट ये पॉइंटेड एंड्स रहते, देखिए आप, पॉइंटेड एंड्स बन जाते हैं. यहाँ पे आपको ठीक से ये डायग्राम में दिखाया नहीं है, बट दे आर इलोंगेटेड एंड हैविंग अ पॉइंटेड एंड्स. ओके, और वी कैन ऑल्सो से टेपरिंग एंड्स, एंड देयर सेल वॉल इज थिन, दैट मीन्स दे आर थिन वॉल्ड, राइट. अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, जो सेल वॉल होते हैं ना बच्चों, सेल वॉल जो होते हैं, ये किससे बने होते हैं बच्चों? सेल वॉल जो होते हैं बच्चों, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस. सिंस अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के और पैरेन्काइमेटस सेल्स के, तो उनके भी सेल वॉल जो थे वो सेल्यूलोस के बने हुए थे. ठीक है,
और इनके पास भी पिट फील्ड्स होता है, दे ऑल्सो है पिट फील्ड्स। मैं अगर आपको याद हो मैंने प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शंस के बारे में बताया था, राइट, जिसके थ्रू ये जो इंडिविजुअल सेल्स है विच इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये एडजेसेंट सेल से बातचीत करता है। तो ये किससे बातचीत करते हैं, मतलब किस कनेक्शन से बात करते हैं, दैट इज़ योर प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन। इससे क्या करते हैं बच्चों, ये इससे बच्चों क्या होता है, कम्युनिकेशन स्लैश एक्सचेंज ऑफ। तो बच्चों ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कम्युनिकेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में काम आता है आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके फंक्शंस देखें अगर हम, तो हम बच्चों ये देखेंगे, सिंस इट इज़ अ पैरेन्काइमेटस सेल्स, सो देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है बच्चों। ये जो है क्योंकि बिकॉज अगर आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स के बारे में बताओ, सो दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, राइट। सो ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिंस दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो हमें अब देखने को मिलेगा दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। और बच्चों ये क्या स्टोर करते हैं, अगर हम ये बात करें तो ये स्टोर क्या करते हैं, रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ओके। अगर आपको याद हो म्यूसिलेज पैरेन्काइमा, राइट, रेजिन्स, लेटेक्स, ये सब बच्चों जो some waste products are also there, okay, like resins, these are the waste product of the plant. So ये क्या करते हैं बच्चों, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। along with that बच्चों अगर हम बात करें, along with that they also store like starch, some fats also they will store, so ये स्टोरेज यूनिट का काम आता है, ठीक है। और अगर बच्चों बात करें this particular phloem parenchyma is absent in most of monocots, right, they are absent in most of the monocots, that means they are mostly present in your dicots. You will mostly see this in dicot plant, whereas in most of the monocot plants you will not see this phloem parenchyma, right। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों जो कि आपको बताना ज़रूरी है, दैट इज़ आई विल राइट हियर, ये बच्चों ये है कि दैट मोस्टली मैंने आपको बताया कि इसके फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है बच्चों रे, और वी कैन ऑल्सो यूज़ फ्लोएम रेज भी बोलते हैं, और इसे इसका अदर नाम बच्चों रे पैरेन्काइमा। सो बच्चों ये रे पैरेन्काइमा क्या करता है बच्चों, ये बेसिकली आप देखोगे इसके ही आसपास एसोसिएटेड रहता है स्ट्रिप्स के फॉर्म में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स के फॉर्म में रहता है, जिसे हम रे पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। ये आपको ना बच्चों, ये आपको जाइलम में भी दिखेगा, मैंने शायद आपको बताना भूल गया मैं, ये रे पैरेन्काइमा क्या करता है बच्चों, ये रे पैरेन्काइमा का अगर फंक्शन देखें, सो बच्चों ये क्या करता है ना, ये रे पैरेन्काइमा करता है कंडक्शन ऑफ फूड इन रेडियल डायरेक्शन, ओके। अब रेडियल डायरेक्शन बच्चों क्या होता है, दैट मीन्स दिस वे, रेडियल वॉल्स अगर आपको याद हो, रेडियल डायरेक्शन में फूड कंडक्शन करता है। सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो आपका ये पर्टिकुलर जो सी एलिमेंट्स है, ये तो बच्चों आपके लाइक
डाउनवर्ड्स की तरफ आपके कंडक्शन कर रहे हैं फूड का। बट रेडियल कंडक्शन के लिए ना बच्चों, आपको फ्लोएम में और जाइलम में ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड इन टर्म्स ऑफ फूड वी विल से इन फ्लोएम, आपको दिखेगा ये फ्लोएम रेज और रे पैरेन्काइमा विच आर नथिंग जस्ट द स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, ये क्या करते हैं बच्चों, रेडियल वॉल्स में और रेडियली आपको कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में हेल्प करता है। अगर ये जाइलम में है तो ये वाटर का कंडक्शन में, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा। अगर ये आपके फ्लोएम में है तो ये रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करेगा, ठीक है, रेडियली लाइक दिस वे। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये जो भी मैंने लेक्चर में आपको बताया, आई होप आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है सो मेक श्योर यू कैन आस्क द क्वेश्चन और you please drop down your question in comment box. I will try to answer each one of you, ठीक है बच्चों। So this was about the phloem. So बच्चों यहाँ से हमारा जो complex permanent issues है that is also over. Now from the next lecture हम बात करेंगे बच्चों टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे, जो कि जहाँ पे आप NCERTs में भी देखेंगे, जो आपको दिखेगा राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ऑल। सो हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज़ ऑल्सो देयर। सो हम इसके बाद से आने वाले लेक्चरों में बच्चों हम बात करेंगे आपके टिश्यू सिस्टम में, जो कि आप NCERT से रिलेट कर सकते हैं। ये जो अभी तक का जो कंटेंट है बच्चों, ये NCERT से रिमूव्ड है, बट स्टिल दे आर कमिंग इन योर एग्जाम, दैट्स वाई आई हैव टीच यू दिस। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आप रिवीजन करें इस चैप्टर का, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी हो। थैंक यू सो मच गाइस, अगली लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.